हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड एलटी की जो भर्ती थी, इसमें जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, यानी कि जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें बहुत सारी असमानताएं देखने को मिली थी। काफ़ी लोगों के जो है इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन उनका नाम नहीं आया। कुछ लोगों के नाम छूट गए। आयोग का कहना है कि ये गलतीवश छूट गए, हमसे भूलवश इसमें त्रुटि हुई है, तो इस त्रुटि को सुधार किया जाएगा। इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी पुष्टि के साथ जो है हम इसमें बात करेंगे और जितनी भी संभावना आएंगी उस पर भी बात करेंगे। बाद में आप लोग पूरा देखते नहीं हो, फिर उस पर फिर कमेंट करके फिर बहस करते हो। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो भी दिक्कतें हुई थी, मेरे साथ वाले कुछ लोग थे जिनके मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन उन 4-5 लोगों का नाम नहीं आ गया, उनसे नीचे वालों का नाम आ गया, तो वो मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है। आयोग का मानना ऐसा है। वो आयोग में जाकर बात भी करके आ गए और वहाँ पर लिखित रूप में देकर भी आए। बाकी राम कंडवाल जी और उनके कुछ साथी आयोग में कल जा करके इस बात से सचिव साहब से बात करके इन चीज़ों के बारे में, जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में पुष्टि करके आ चुके हैं। और सचिव साहब ने सीधे सीधे उनको बता दिया है कि भाई जो भी इसमें त्रुटियां रही हैं हम उसको ठीक करेंगे। बाकी जितने पदों पर वैकेंसी निकली थी उतने सारे पदों पर नहीं रिजल्ट निकल पाया है। मान लीजिए कुछ पद रह गए हैं, तो उन पर भी हम आगे रिजल्ट निकालेंगे। एक अपडेटेड सूची हम जारी करेंगे, ये सचिव साहब का कहना है। देख लेते हैं एक बार दोस्तों, सुन लेते हैं, उसके बाद मैं अंत में आप लोगों से बात करता हूं क्या इन्होंने बात की और क्या बात हुई है। हमारे सामने राम कंडवाल और सुरेश कोरंगा जी मौजूद हैं। ये इक्विप ट्रिपल एससी के बाहर मिलके आ रहे हैं और अभी क्या बात हुई उनकी सचिव जी से, आइए जानते हैं। हाँ जी, सचिव जी से आपकी क्या बात हुई? देखिए, बात सकारात्मक हुई है और जो हम चाह रहे थे चीज़ें, जैसे अगर नंबर सार्वजनिक करना हो, जो हमने अध्यक्ष जी से भी पिछले 2-3 मुलाकातों में उनसे कहा था, उसके बाद अब एक बैठक हुई है हाल फिलहाल में। उस बैठक में फैसला लिया गया कि अब से जो भी एग्ज़ाम होंगे एलटी को जोड़कर, एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एलटी के बाद से सारे परीक्षाओं के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे जो रिजल्ट निकले हैं। तो एलटी का भी निकलेगा, सबका, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे एलटी में भी, और एलटी के बाद से सब एग्जाम में यही चीजें होने वाली है। दूसरा, एलटी में कई लोगों को समस्या थी कि उनका रिजल्ट जो है, वैकेंसी कम थी, 226 जो वैकेंसी है वो उन पे रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो एक नई लिस्ट जल्दी जारी होने वाली है, रिजल्ट जल्द घोषित होने वाले एक नई लिस्ट का। तो मुझे लगता है कि जो बात हुई हमारी कि सारी जितने भी पद थे उन सारे पदों पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ये हमारी इस पर बात हुई कि एलटी में जो इतनी सारी मिस्टेक्स थी, कह सकते हैं, उसका मतलब वो कितनी जल्दी वो सही हो के, या ये कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट ही बोल सकते हैं जो है, वो कब तक जारी हो सकती है, मतलब क्या चांस है? देखो, जो कुछ मिस्टेक्स एलटी रिजल्ट में रही हैं और काफ़ी लोगों का ये कहना भी है कि डीबी और फाइनल मेरिट में बाहर हो गई, वो सारी जो समस्याओं को हमने रखा सचिव महोदय के सामने, और उन्होंने कहा कि अभी एक और लिस्ट बहुत जल्दी रिजल्ट निकलने वाला है। और जहाँ तक उसमें मार्क्स का भी सवाल था, वो भी उन्होंने कहा कि हम अब इसका एक आध दिन में पूरे मार्क्स लिस्ट भी जारी करेंगे। तो जो भी त्रुटियाँ रही हैं वो बहुत जल्दी सही करेंगे, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि एक और लिस्ट जारी होगी तो उसमें शायद संभवतः वो जो नाम जो गलती से छूट गए हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, इनसे उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल वालों ने पूछा तो इन्होंने सारे सवाल बताए और इन्होंने जो भी सचिव साहब से बात हुई थी एलटी रिजल्ट को लेकर के, इसके बारे में बात की। बाकी भर्तियों के बारे में भी इन्होंने बताया था, लेकिन हमारा ये जो वीडियो था ये एलटी के बारे में था, तो इसलिए हमने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसमें जल्द ही जो है एक लिस्ट जारी होगी, जो अपडेटेड लिस्ट होगी, जिसमें जो भी असमानताएं हैं, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मतलब सभी असमानताएं इससे दूर हो जाएं और जितनी भी दिक्कतें यहाँ पर रिजल्ट में देखने को मिली थी वो सभी शॉर्ट आउट इस नई वाली लिस्ट में होनी चाहिए। देखते हैं, आज सैटरडे है, आज क्या ये लिस्ट शाम तक जारी हो जाती है या फिर हमें कल परसों या 2-3 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। काफ़ी लोग कोर्ट जा चुके हैं, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं नई लिस्ट का कि नई लिस्ट आएगी, उसमें हो सकता है कि संशोधन इसमें हो जाए, समाधान हमारी समस्याओं को हो जाए, उसके बाद हम कोर्ट जाने की बात करेंगे। तो कुछ लोग इंतज़ार में है और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि कुछ दिन, 1-2-4 दिन आप रुक जाइए, क्योंकि लिस्ट आने वाली है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग कोर्ट वगैरह का रुख करें और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है धीरे धीरे 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्तों। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे आप हमेशा के लिए। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कई नई जानकारी के साथ। हमारे साथ बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।